नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज हम बात कर रहे हैं आईवीआर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड के आईपीओ की। कंपनी का आईपीओ आज खुल चुका है और 4 नवंबर 2025 को बंद होगा। यह इशू निवेशकों के बीच काफी चर्चाओं में है क्योंकि कंपनी इससे करीब 7,278 करोड़ 2 लाख रुपए जुटाने जा रही है, लेकिन इसमें से 5,128 करोड़ 2 लाख रुपए ऑफर फॉर सेल के तहत, यानी ये पैसा कंपनी को नहीं बल्कि मौजूदा संस्थागत निवेशकों को मिलेगा। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जो पुराने निवेशक हैं वो अपने शेयर बेचकर इस आईपीओ से एग्जिट हो सकते हैं। कंपनी का कहना है कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल वे अपने बिजनेस एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो हर कंपनी अपने आरएचपी में बताती है। यानी ये साफ नहीं है कि पैसा किस खास प्रोजेक्ट या ग्रोथ प्लान में लगेगा। ऐसे में कई मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि कंपनी का फंड यूज थोड़ा अस्पष्ट और कंफ्यूजन वाला है। चलिए अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। आईपीओ का प्राइस बैंड काफी ऊंचा रखा गया है और मार्केट में इसका पोस्ट आईपीओ पीई रेशियो लगभग 230 से 237 गुना बताया जा रहा है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। तुलना के लिए अगर देखें, जोमेटो का करीब 150 गुना था, नायका का लगभग 100 गुना था और टाइटन आई प्लस का करीब 88 गुना पर ट्रेड कर रहा है। यानी लेंसकार्ट का वैल्यूएशन इन सभी से ज्यादा है। हालांकि कंपनी खुद को टेक बेस्ड रिटेल प्लेयर कह रही है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से इसका वैल्यूएशन कई प्योर टेक कंपनियों से भी ऊपर दिख रहा है। चलिए अब जानते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। लेंसकार्ट की स्थापना पीयूष बंसल ने की थी, जो शार्क टैंक इंडिया में बतौर शार्क काफी फेमस हुए। उनकी पब्लिक विजिबिलिटी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने कंपनी की ब्रांड इमेज को मजबूत किया है। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए संस्थागत निवेशकों को एग्जिट देने की रणनीति अपनाई है, ना कि नई ग्रोथ कैपिटल जुटाने की कोई योजना है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। लेंसकार्ट एक फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल पर काम करती है। कंपनी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ देश भर में ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए चश्मे, लेंस और आईवीआर प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी की लगभग 40% कमाई विदेशों से आती है, जो ग्लोबल प्रेजेंस तो दिखाती है, लेकिन इसके साथ करेंसी और डिमांड वेरिएशन का रिस्क भी जोड़ती है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी के आरएचपी से कंपनी के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी हासिल की, जो इस प्रकार है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मूल रूप से एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन बिजनेस है जिसे नए खिलाड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और यही कारण है कि लंबे समय में इस बिजनेस में मार्जिन प्रेशर और ग्रोथ स्लोडाउन की संभावना बनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 297 करोड़ रहा। अब इसी आंकड़े पर अगर आईपीओ के वैल्यूएशन को देखें तो कंपनी का पीई रेशियो 230 से 237 गुना निकलता है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से कई गुना ज्यादा है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इतना ऊंचा वैल्यूएशन तभी सही ठहरता है जब कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेंशनल हो, लेकिन मौजूदा आंकड़े और बिजनेस नेचर को देखते हुए यह वैल्यूएशन काफी खींचा हुआ लगता है। तो कुल मिलाकर लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ ऊंचे वैल्यूएशन और बड़े ओएफएस हिस्से के साथ मार्केट में आया है। यानी इस इश्यू का ज्यादातर पैसा कंपनी के बिजनेस में नहीं बल्कि पुराने निवेशकों के एग्जिट के रूप में जाएगा। फंड का उपयोग भी स्पष्ट नहीं है और वैल्यूएशन के हिसाब से ये इशू रिटेल निवेशकों के लिए कुछ रिस्की दिख रहा है। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट की। ग्रे मार्केट में फिलहाल लेंसकार्ट के शेयर पर 10 से 17% तक का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि शुरुआती उत्साह भी हो सकता है। असली तस्वीर तो लिस्टिंग के बाद ही सामने आएगी। तो ये थी लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड के आईपीओ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। ऐसे ही और बिजनेस अपडेट्स और आईपीओ की खबरों के लिए बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।